आज हम कक्षा 8 से एक नई कविता भगवान के डाकिये लेकर आए हैं और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय जान लें। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी स्थानीय पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत पटना कॉलेज के सन 1932 ईस्वी में बीए इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रमुख रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्य मुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि। भारत सरकार ने दिनकर जी को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया है। कविता का सार इस तरह से है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताते हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। हम तो केवल इतना भर आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को खुशबू भेजती है, पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। आइए कविता का काव्यांश पढ़ें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिये से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और वे कवि पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये बताते हैं। व्याख्या इस तरह से है। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिये हैं। हम सामान्य जन तो उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, पर उन्हें पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार पढ़ लेते हैं। एक देश की भाग कविता का दूसरा भाग है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस भाग की व्याख्या है। कवि कहते हैं कि हम पक्षी और बादल के संदेश को भले ही न पढ़ पाते हों, पर इतना अनुमान अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजती रहती है। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती। वह भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। वर्षा देश सीमा का बंधन नहीं मानती। अगले भाग में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।